हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दूसरी चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि अभी हाल में आप लोगों के एक पेपर लगा हुआ है जो पैट का है। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों करंट बिल्कुल जो सेम डिटो क्वेश्चन पूछे जाए वहाँ इस टाइप का मैंने एक पेपर भी बनाया है और ये पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये पेपर कई परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगा, जैसे समीक्षा अधिकारी वाले में और इसके बाद पैट, ये दोनों पेपर आ सकते हैं यहाँ से कई क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर इसको देख कर जाइए और ये बहुत महत्वपूर्ण है पेपर, क्योंकि इसको मत चूकना। हो सकता है यहाँ से आपको 6-7 क्वेश्चन मिल जाए करंट के। तो इस वजह से ये आधा घंटा का पेपर आप लोगों का अगर 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो इसी वजह से आज भी हम ये करवा रहे हैं और कल तो बहुत ज़्यादा हम करवाएंगे। कल हो सकता है कि 2 पेपर करवाएंगे जो करंट के होंगे, और कल और देखते हैं कुछ अच्छा मैटर देंगे। ठीक है, पैट के लिए स्पेशल होगा आप लोगों के लिए। तो पहले जुड़िए, आज पहले ये पेपर देखिए आप लोग कैसा पेपर बना है। जैसे दिया है टारगेट हमारा आरओ है, लेकिन उसको देखते हुए पैट में भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे दिया है कि भारत G20 का अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप EFWG की चौथी और अंतिम बैठक 18-19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये रायपुर में है। कहाँ पर है? रायपुर। रायपुर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। फिर अगला क्वेश्चन कि किस भारतनाट्यम नृत्य गायना का अभी 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हुआ है? तो यहाँ पर पद्मा सुब्रमण्यम दिया है, टी बाला सरस्वती दिया है, सरोजा वैद्यनाथन दिया है, सोनल मानसिंह दिया है। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। सरोजा वैद्यनाथन की अभी हाल में 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हुआ है। तो इस वजह करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज देखिए। अगला क्वेश्चन कि दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 सितंबर मतलब 2023 सितंबर को, ये 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास कहाँ किया, यानी कि उद्घाटन कहाँ किया इसका है? तो भोपाल दिया, मुंबई दिया, वाराणसी दिया, जयपुर। तो ये वाराणसी में किया है। ये उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्टेडियम बनने जा रहा है। और अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी के अभ्यास में भाग लिया है? तो INS सह्याद्री, ये याद रखना, INS सह्याद्री। ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को जो ऋण दिया जा रहा है कितने प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है? तो दिया है, यहाँ दिया 5% दिया है, और इसके बाद 7%, 8%, 12%। तो 8% सब्सिडी दी जा रही है। कितनी? 8%। अगला क्वेश्चन कि 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल पर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? विक्टोरिया महल, हावड़ा ब्रिज, शांति निकेतन, दार्जिलिंग। तो शांति निकेतन। वास्तव में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो वास्तव में इनको पहला नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, यानी कि 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी कि 70 वर्ष की अवस्था में चित्रकारी सीखी थी। और ये क्वेश्चन पीएसएस समीक्षा अधिकारी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? तो ये उड़ीसा के साथ किया है। ठीक है, किस राज्य के साथ? तो उड़ीसा के साथ किया है, ना महाराष्ट्र गुजरात साथ नहीं किया, उड़ीसा। ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखिए, ये हाल ही में राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना कहाँ पर चालू की है, जारी किया है? तो दिया है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल। तो अडॉप्ट स्कूल योजना महाराष्ट्र की है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 अफीम की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसी नीति की घोषणा की? यानी कि अब लाइसेंस मिल जाएगा तो आप अफीम की खेती कर सकते हैं। ये गैर कानूनी नहीं होगा, लेकिन लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 जगह पर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर एक रिफाइनरी विस्तार परियोजना को आधारशिला रखी है? तो दिया भोपाल दिया है, बीना दिया है, शहडोल दिया है, इंदौर। तो कहाँ पर रखी है? तो याद रखना कि बीना में रखी है। ठीक है, बीना एक छोटा जिला है, वहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण शासित प्रदेशों में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहां आयोजित की गई थी? तिरुवनंतपुरम दिया है, बेंगलुरु दिया है, चेन्नई दिया, हैदराबाद। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में दिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष ओजोन परत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता फिर आ जाए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। तो 16 सितंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष भारत नरेंद्र मोदी ने G20 अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंप दी है? और एक चीज याद रखना कि G20 शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। G20 में कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखना कि 19 सदस्य और एक जो है सोवियत संघ, यानी कि कहा जाए 20 टोटल। और ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो ये 18वां शिखर सम्मेलन था और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। लेकिन अगला किसको सौंपा गया है, मतलब अगली अध्यक्षता किसको दी गई है? तो ब्राजील को। अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो ब्राजील याद रखना, ये ब्राजील को दे दी गई। ठीक है, तो ब्राजील को याद रखना कि अध्यक्षता सौंप दी गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? दिया है विदेश मंत्रालय ने, या वन पर्यावरण मंत्रालय ने, या कला संस्कृति मंत्रालय ने, या जल शक्ति मंत्रालय ने? तो याद रखना कि वन और कल्याण मंत्रालय ने। ये आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? तो दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वर्ष 2022 में शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए वैज्ञानिकों की कितनी संख्या थी? तो ये दिया 11 दिया,
12 दिया, 16 दिया, 17 दिया, तो वास्तव में ये संख्या 12 थी। कितनी थी? 12। अगला क्वेश्चन कि 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ उद्घाटन किया गया है? दिया है भोपाल, दिया है पटना, दिया है पुणे, दिया है और नई दिल्ली। तो ये जो कहाँ की गई है, तो याद रखना ये भोपाल, पटना, पुणे और नई दिल्ली, तो ये भोपाल में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो दिया गुजरात, दिया है असम, दिया है महाराष्ट्र, दिया है पंजाब, दिया है। तो याद रखना कि महाराष्ट्र ने जीता है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऊर्जा के क्षेत्र में तो स्वीडन दिया है, जापान दिया है, फ्रांस दिया है और सऊदी अरब दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने नए 10 एयर विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? देखो 10 एयरबस विमान खरीदने के मतलब किससे समझौता किया? तो फ्रांस से किया है। कौन देश है? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, जापान। तो बांग्लादेश ने किया है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड राज्य, केंद्र और शासित प्रदेशों में बन रहा है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित ऐसा कौन जगह है जहां ये बन रहा है? तो उत्तराखंड दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, लद्दाख दिया है, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना ये लद्दाख में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? लद्दाख में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन दिया है, कुलदीप यादव दिया है, यजुवेंद्र दिया है, शार्दुल ठाकुर दिया है। तो इसमें कुलदीप यादव राइट आंसर हो। ठीक है। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना आईडीएस 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए की आवंटन मंजूरी की है? दिया है कि पंजाब, हरियाणा दिया है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब दिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान दिया है। तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो 2023 क्षेत्रीय सहयोग एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने कराया है? दिया है एशियाई विकास बैंक, एडीबी दिया है, अकटाक्ट दिया है, ब्रिक्स दिया है, आसियान। तो इसका आंसर एडीबी बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में नेस्कॉम के लिए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? दिया है अनंत सूरी, देश जानी घोष, सुब्रतो घोष और राजेश नाम्बियर। तो याद रखना कि राजेश नाम्बियर इनको चुना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश में सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गर्भपात को श्रेणी के बाहर कर दिया है? चीना, ब्राजील, मोरक्को। तो ये मेक्सिको ने कर दिया है। ठीक है। यानी कि अभी हाल में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है। तो ये ऐसा अभी मेक्सिको के साथ हुआ। भारत के पहले A1 संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? दिया है प्रखर, दिया है चेतक, दिया है इंद्रजाल, दिया है और गगनयान दिया है। तो याद रखना कि ये इंद्रजाल हो जाएगा। आंसर आपका इंद्रजाल राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल में कहाँ आयोजित किया गया है?
दिया है, दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है और चेन्नई दिया है। तो ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17 ये 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? नीलगिरी दिया है, हिमगिरी दिया है, विंध्यगिरी दिया है या महेंद्रगिरी। तो ये क्वेश्चन जरा डाउट है, देख लेना जहां तक ये हिमगिरी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाले अनुसूचित जात यानी कि एसटी और अनुसूचित जात एससी के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री है ना मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना चालू की है? तो दिया है उड़ीसा दिया है, झारखंड दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज। अगला क्वेश्चन, कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। फोन पे दिया, पेटीएम दिया, रिलायंस दिया, पैसा बाजार दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये फोन पे किया है। ये शेयर मार्केट के लिए एक मोबाइल ऐप जो एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया तो फोन पे हो गया। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक नया ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रह आयोजित करने का फैसला किया है? दिया है ऑस्ट्रेलिया दिया है, मंगोलिया दिया है, न्यूजीलैंड दिया है, मॉरिशस दिया है। तो याद रखना जनमत संग्रहालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2000 पुरस्कार के लिए चुना गया है? दिया है रतन टाटा को, रवि कन्नन को, अन्ना हजारे को और रविश कुमार को। तो याद रखना कि रवि कन्नन को अभी चुना गया है। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है, ये सब आने की संभावना पूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत के रेलवे बोर्ड, देखो ध्यान देना, रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली, चूंकि पहली दिया है कि पहली महिला कौन है? तो दिया जया वर्मा सिन्हा, निपुर सिन्हा, मीनाक्षी लेखी, वृंदावन वर्मा। तो ये याद रखना कि जया वर्मा सिन्हा ये हाल में भी चुनी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में परिवारों की महिला मुखियों को हर महीने 2000 रुपए की सहायता प्रदान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना यानी कि शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना याद रखना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, कर्नाटक दिया और झारखंड दिया। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यानी कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट यानी अखिलेश की गवर्नमेंट थी उस समय, तो उन्होंने बेरोजगारों को 2000 भत्ता देना प्रारंभ किया था। उसी तरीके से कर्नाटक सरकार ने यानी कि ऐसा कार्य किया है कि 2000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा। उस योजना का नाम है गृह लक्ष्मी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी कि आरक्षण कितने परसेंट? 10% से बढ़ाकर 27% अभी किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो ये याद रखना गुजरात ने किया है। पहले 10% था, अभी बढ़ाकर वहां पर 27% किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सभापति जगदीप गृह मामलों में संबंधी यानी गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया गया है? राहुल गांधी को, पी चिदम्बरम को, मीनाक्षी लेखी को, संजय राउत को। तो याद रखना कि पी चिदम्बरम को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस देश ने पुरुषों को यानी कि 4x400 यानी कि 4x400 मीटर टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है।
तो ये भारत दिया है, चीन दिया है, जापान दिया है, बांग्लादेश दिया है। तो याद रखना ये भारत ने बनाया है, ठीक है। तो ये इतिहास रच दिया भारत ने। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII